ये वीडियो सिर्फ वीडियो ही नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ाने वाली हूँ, वो तो करेंगे ही हम। लेकिन उसी के साथ-साथ आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, जिसके ज़रिए आप सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि अब बोलकर भी इम्प्रूव करोगे। आपको हमने हमेशा से बताया है कि कुछ इम्प्रूव करना है तो उस चीज़ को करना शुरू कर दो। अगर इंग्लिश में बोलना सीखना है, बोलना इम्प्रूव करना है, तो बोलना शुरू कर दो, दैट्स इट। तो चलो, अब आपके बोलकर प्रैक्टिस करने की ज़िम्मेदारी भी हमने ले ली है। अब इन वीडियोज़ के ज़रिए आप सिर्फ सुनोगे ही नहीं, सुनकर ही सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, आप उनको बोलना भी शुरू करोगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाई हूँ हमारी डेली लाइफ के ऐसे 5 डिफरेंट सिनेरियोज़ और उन सिनेरियोज़ में यूज़ होने वाले सबसे कॉमन सेंटेंसेस। तो उन सेंटेंसेस को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके ग्रामर रूल को भी समझेंगे और साथ-साथ में बोलेंगे। आपको मुझे ये प्रॉमिस करना होगा इस वीडियो के शुरुआत में ही कि आप मैं जो भी सेंटेंस बोलूँगी या बताऊँगी उसको साथ-साथ बोलोगे। मन में या ज़हन में नहीं, अपने ज़ुबान से, अपने मुँह से आप उन सेंटेंसेस को बोलोगे, तेज़ बोलोगे। हो सकता है कि आप अभी एक क्राउडेड प्लेस में हो सकता है आप मेट्रो में ट्रैवल करते हुए इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप अपने परिवार के बीच में कहीं बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो सकता है एक मार्केट में खड़े होकर आप इस वीडियो को देख रहे हो। पर कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर मौजूद रहकर भी इन सेंटेंसेस को थोड़ा-सा तेज़ बोलने की कोशिश करनी, क्योंकि हम बरिंग अकेडमी सिर्फ आपकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हम वो सब करेंगे। हम रेगुलरली आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च करते हैं कि ऐसी क्या वीडियोस लेकर आए जाए जिसमें आप बोल कर इम्प्रूव कर सको। सिर्फ ग्रामर सीख कर नहीं, बोल कर, समझ कर, प्रैक्टिस कर कर इम्प्रूव कर सको। तो चलो फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं सिनेरियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्कूल का सिनेरियो। यानी कि जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ये वाला फर्स्ट सिनेरियो उन सब के लिए है कि स्कूल में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो अक्सर बहुत कॉमनली बोले जाते हैं। तो चलो आज उन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं और हाँ, याद रखना आपने अभी मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ-साथ बोलोगे। ये सेंटेंसेस आप मेरे बाद दोहराओगे, बोलोगे, ज़ुबान से तेज़ आवाज़ निकाल कर बोलोगे। चलो फिर, तो शुरू करते हैं। कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस स्कूल एडिशन। सो सबसे पहला सेंटेंस है मे आई गो टू द वॉशरूम। मैम या फिर सर, मे आई गो टू द वॉशरूम। यहां पर मे का यूज किया गया है जो कि हम किसके लिए करते हैं, परमिशन मांगने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर मे का यूज किया है। मे आई गो टू द वॉशरूम, बोलो इसको मेरे बाद। मे आई गो टू द वॉशरूम यानी क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं, परमिशन मांगी गई है। मे आई कम इन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इसी तरीके से। नेक्स्ट है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। यहां पर क्या किया है, यहां पर रिक्वेस्ट करी गई है कि क्या आप ये काम मेरे लिए करेंगे प्लीज, राइट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, परमिशन रिक्वेस्ट के लिए मैं तो यूज करते ही हैं, हम कैन का भी यूज करते हैं। बोलो इसको मेरे पीछे दोहराओ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। यानी कि क्या आप इसको दोबारा से एक बार दोहरा सकते हो, एक बार रिपीट कर सकते हो। I did not understand this question. बोलो इसको, I did not understand this question. I did not understand this question. बोलो इसको, बिल्कुल सही। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरे को ना ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। कई बार होता है ना स्कूल में बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती तो आप बोलते हो मुझे समझ नहीं आया मैम जी, तो वहां पे आप बोल सकते हो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल का नेगेटिव जिसमें हमने डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई कि ऐसा नहीं हुआ है, क्या मुझे समझ में नहीं आया, डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट, डू वी हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कल करने के लिए हमारे पास कोई होमवर्क है आज, मतलब क्या हमको कोई होमवर्क करना है क्या, राइट। तो इसका यूज किया गया है डू के साथ में, डू के साथ में सब्जेक्ट और हैव एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, राइट। सो दोहराओ उसको मेरे बाद, डू वी हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो। कल के लिए हमारे पास कोई होमवर्क है क्या, दोहराओ उसको मेरे पीछे। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, व्हाट डिड आई मिस।
इसका मतलब क्या हुआ कि कल मैं एब्सेंट था, कल मैं अनुपस्थित था। तो क्या मैंने कुछ मिस किया? तो आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट था, मैं बीमार था, आई वॉज इल, मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं यहीं पर मौजूद था, आई वॉज प्रेजेंट, मैं नहीं था, आई वॉज एब्सेंट। तो कल मैं मौजूद नहीं था, कल मैं अनुपस्थित था। व्हाट डिड आई मिस? अब देखो अगला क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में बना है कि मैंने ऐसा क्या मिस किया। व्हाट डिड आई मिस? तो ये पास्ट सिंपल में सेंटेंस को बनाया गया है, राइट? इसको भी बताओ, दोहराओ मेरे बाद। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, व्हाट डिड आई मिस? मिस मतलब मेरे से क्या छूट गया है। नेक्स्ट है कैन आई गो एंड ड्रिंक वाटर। अब देखो इसमें भी आपने परमिशन मांगी है, तो परमिशन के लिए अगर आप यहाँ पे मे भी यूज करते हैं, मे आई गो एंड ड्रिंक वाटर, तो भी सही था। कैन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर परमिशन मांगी गई है दोबारा से। बोलो इस सेंटेंस को भी दोबारा आप। कैन आई गो एंड ड्रिंक वाटर, या फिर मे आई गो एंड ड्रिंक वाटर। स्पीक इट। वेरी गुड। नेक्स्ट है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क टुडे। यानी कि यहाँ पे भी देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी। ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया है? ये भी हो गया है दोबारा से पास्ट सिंपल का, कि मैं अपना होमवर्क लाना भूल गया हूँ आज। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, पास्ट हो गया कि पास्ट में लाना भूल गया था ना आज, तो सब्जेक्ट के साथ में सेकेंड फॉर्म आ गई। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क। बोलो इसको। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क टुडे। वेरी गुड। नेक्स्ट, इज दिस कमिंग इन द एग्जाम? मतलब क्या ये एग्जाम्स में आ रहा है? मतलब एक जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने, राइट, और आप पूछ रहे हो टीचर से कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आ रहा है क्या, मतलब ये हमारे सिलेबस में है इंक्लूडेड, तो क्या बोल दोगे? इज दिस कमिंग इन द एग्जाम। ऐसे ही नेक्स्ट है डू वी हैव अ टेस्ट टुडे? क्या आज हमारा कोई टेस्ट है? ये भी इंटेरोगेटिव है कि क्या आज हमारा कोई टेस्ट है। डू वी हैव एनी टेस्ट टुडे? नेक्स्ट, कैन आई बोरो अ पेन? कई बार होता है ना स्कूल में पेन भूल जाते हैं, खो जाता है, तो हम एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, एक दूसरे से मांग कर पेन को हम यूज करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो उस समय पे आप क्या बोल सकते हो? कैन आई बोरो अ पेन? क्या बोलोगे आप? आपको अगर किसी से पेन लेना है तो आप क्या बोलोगे? बोलो इसको। वेरी गुड। कैन आई बोरो अ पेन, कि क्या मैं आपसे एक पेन उधार ले सकता हूँ। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो पेन उधार लेने के लिए बोरो अ पेन का यूज हो जाएगा। तो ये थे 10 सेंटेंसेस जो कि स्कूल से जुड़े हुए थे। ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने स्कूल में अक्सर बोलते हैं, बहुत कॉमनली सारी सिनारियोज होते हैं, बहुत कॉमनली इनका यूज किया जाता है। तो आप लोगों को भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, अभी इनको बोलना है। बाकी ये सारी की सारी जो स्लाइड्स है सेंटेंसेस की, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएंगी, ताकि आप इन स्लाइड्स का, इन पेजेस का और इन सेंटेंसेस का यूज करके अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सको। तो ये हुए 10 सेंटेंसेस स्कूल सिनारियो के। तो फिर अब हम नेक्स्ट सिनारियो के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सिनारियो है ऑफिस का। नेक्स्ट सिनारियो है ऑफिस का, कि ऑफिस वर्क प्लेस में बहुत कॉमनली यूज होने वाले सेंटेंसेस के बारे में। चलो, तो पहला सेंटेंस है द मीटिंग हैज बीन रीशेड्यूल्ड। इसको रीशेड्यूल्ड पढ़ा जाता है। रीशेड्यूल का मतलब होता है कि जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन करके दोबारा नए टाइम पर तय किया गया है। तो बेसिकली शेड्यूल का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, राइट, किसी भी चीज को प्लान करना है। जैसे मीटिंग शेड्यूल करी गई, यानी इस समय पे मीटिंग तय करी गई है कि इस समय पे मीटिंग होगी। रीशेड्यूल का मतलब कि उस मीटिंग का जो टाइम था वो चेंज करके अब दोबारा से नया टाइम करके दूसरे समय पे दोबारा से मीटिंग को तय किया गया। सो रीशेड्यूल्ड। तो क्या लिखा है? द मीटिंग हैज बीन रीशेड्यूल्ड। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। पैसिव वॉइस की पूरी टेंसेस की सीरीज हमने पढ़ा दी है, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे पेज पे। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर पैसिव वॉइस की वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो सेंटेंस है द मीटिंग हैज बीन रीशेड्यूल्ड, यानी कि मीटिंग जो है वो दोबारा से दूसरे समय पे तय कर दी गई है। बोले सेंटेंस को। द मीटिंग हैज बीन रीशेड्यूल्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय EOD। विल, इसको हम विल बोलते हैं। आई विल को हम पूरे में बोलते हैं आई विल। मतलब आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है ये आई के साथ अपोस्ट्रोफी और डबल एल। सो आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय EOD, यानी आई विल सेंड फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में जो है रिपोर्ट्स भेज दूंगा। अभी EOD का क्या मतलब है?
EOD का मतलब है एंड ऑफ डे। एंड ऑफ डे मतलब आज दिन के आखिर तक, दिन के खत्म होने से पहले पहले ही दिन के खत्म होने तक मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। फ्यूचर का सेंटेंस था, बोलो आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय EOD एंड ऑफ डे। नेक्स्ट, कैन आई टेक अ हाफ डे लीव टुडे? कैन आई टेक, अब दोबारा से देखो ये क्या है, परमिशन है, ये दोबारा से परमिशन ली गई है। तो परमिशन के लिए भी किसका यूज किया गया है, कैन का। यहाँ पे मे भी यूज कर सकते थे तो भी बिल्कुल सही था। मे आई टेक अ हाफ डे लीव टुडे, कैन आई टेक अ हाफ डे लीव टुडे। हाफ डे मतलब आधे दिन की छुट्टी, राइट? तो बोले इस चीज को आप, कैन आई टेक अ हाफ डे लीव टुडे। नेक्स्ट है आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है, राइट? इसका मतलब क्या है, आई एम वर्किंग ऑन इट, यानी कि कोई एक काम आपको दिया गया और आप कह रहे हो कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में काम चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। आई एम वर्किंग ऑन इट, बोलिए आप भी, आई एम वर्किंग ऑन इट। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, अब ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट का परफेक्ट वाला टेंस हो गया, है ना? क्या हुआ इसका मतलब कि मैंने टास्क खत्म कर दिया। ऑफिस में आपको कोई काम मिला था, कोई प्रोजेक्ट मिला था, कोई टास्क मिला था, आप कहते हो भैया मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा काम हो गया। तो आप क्या बोल दोगे, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोले इस चीज को कैसे कैसे बोलोगे कि मैंने काम खत्म कर लिया, कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? वेरी गुड। नेक्स्ट, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। अब देखो यहाँ पे लेट का यूज किया है, हमने पिछली वीडियोस में भी लेट के यूजेस पढ़े थे। तो लेट का यूज क्या होता है, जब आप किसी से एक अलाउंस मांगते हो लेकिन वो ऑफिशियल परमिशन नहीं होती, बहुत इनफॉर्मल और कैजुअल सी जब आप एक परमिशन मांगते हो ना कि मुझे ऐसा करने दो, रुक जाओ मुझे ऐसा करने दो, तो उस सेंस में यूज होता है। तो क्या लिखा है, लेट मी चेक, मतलब मुझे चेक करने दो, एंड गेट बैक टू यू, गेट बैक टू यू। इसका मतलब होता है कि लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, एंड गेट बैक टू, यानी कि मैं आपके पास फिर आता हूँ दोबारा से, इस जो भी प्रॉब्लम है इस चीज का सोल्यूशन लेके। सो लेट मी चेक एंड गेट बैक टू, यानी मुझे थोड़ा समय दो, मुझे चेक करने दो, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूँ बताने के लिए कि क्या सीन है, क्या सिनेरियो। नेक्स्ट है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट करी गई है, कुड यू प्लीज रिपीट। अब देखो यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट करी गई है, तो यहाँ पे देखो कुड का यूज किया गया। आपको अभी तक ये तो समझ आया होगा, कैन, कुड, मे, इन तीनों का यूज करते हैं परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। तो लिखा है ना रिक्वेस्ट के लिए कि कुड यू प्लीज रिपीट, मतलब आप किसी को कह रहे हो कि आप इस चीज को दोहरा सकते हो, मतलब दोबारा कर सकते हो इस चीज को आप। नेक्स्ट, आई नीड सम क्लैरिफिकेशन ऑन दिस टास्क, यानी कि मान लो ऑफिस में आपको कोई काम दिया गया, क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा डाउट रह गया है अभी, है ना? तो आप बोलते हो ना कि क्या आप एक बार मुझे दोबारा समझा दोगे। अब होता कि अक्सर कई बार लोग ये भी नहीं बोलते, वो उनको लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे आता नहीं है, लोग मुझे गवार समझेंगे। नहीं होता, नहीं समझ आ रहा है, सामने से रेड जाके बोल दो। यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और कई बार ऐसी छोटी मोटी चीजें मिसकम्युनिकेशन तो हो ही जाता है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अपनी इमेज को इतना ज्यादा आप प्रायोरिटी में रख के सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे, नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। आप अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इस तरीके से। सो नेवर डू दैट। सो आप उस समय पे क्या बोल सकते हो, कुछ समझ नहीं आया तो आप सिंपल बोल सकते हो, आई नीड सम क्लैरिफिकेशन ऑन दिस टास्क, मतलब मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए इस टास्क को, तो मैं आपसे दोबारा कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर टास्क को लेके कुछ समझ नहीं आया है, उसको क्लियर करना चाहते हो, तो वहां पर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। दोबारा बोले एक बार इस सेंटेंस को, आई नीड सम क्लैरिफिकेशंस ऑन दिस टास्क। वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स, प्लीज शेयर द फाइल विद मी। होता है ना कई बार कंपनीज में फाइल्स होते हैं, आप कहते हो कि आप मेरे साथ यार फाइल शेयर करना, सो प्लीज शेयर द फाइल विद मी। अब यहाँ पर ना ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर एक ऑर्डर दिया गया, राइट? लेकिन ये ऑर्डर बहुत पोलाइट है क्योंकि यहाँ पे प्लीज का यूज हो चुका है ना? तो क्या बोल दोगे आप, ये क्या, ये ऑर्डर है लेकिन एक पोलाइट ऑर्डर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये इंग्लिश का। सो प्लीज शेयर द फाइल विद मी, कि प्लीज मेरे साथ फाइल शेयर कर दो, राइट? नेक्स्ट है, लेट मी नो इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड। देखो फिर जैसे यहाँ पे लेट का यूज था, यहाँ पे फिर लेट का यूज है। लेट मी, मुझे करने दो, लेट मी क्या, मुझे जानने दो, लेट मी नो, मुझे जानने दो, इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड, कि अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो मुझे जानने दो इस चीज को। लेट मी नो इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड। बोलो इस सेंटेंस को दोबारा। बिल्कुल सही। तो आप इन
अगर आप भी वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हो, आप भी जॉब पर्सन हो, कॉर्पोरेट में वर्किंग हो या फिर किसी भी वर्क प्लेस में वर्किंग हो, तो आपको भी एटलीस्ट इन 10 सेंटेंसेस पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। शुरुआती हो, बिगिनर हो, तो इन 10 सेंटेंसेस को बार-बार बोल-बोल कर आप रिपीट कर सकते हो, राइट? जिससे कि आपकी भी एक कमांड डेवलप हो जाएगी डेली इंग्लिश में, और इन सेंटेंसेस को जब आप डेली लाइफ में बोलना शुरू करोगे अपने वर्क प्लेस में, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इंग्लिश बोलने में और लगेगा भैया इंग्लिश बड़ी आसान। जुबान को भी आदत हो जाएगी बोलने की, ब्रेन को भी आदत हो जाएगी इंग्लिश में बोलने की, शर्माना भी बंद कर दोगे, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। है ना कितना आसान? तो ये थे स्कूल और ऑफिस के कुछ सेंटेंसेस जो आप प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को एक किक दे सकते हो शुरुआत में। वो कहते हैं ना, गाड़ी चलाते समय आपको वो जो क्लच छोड़ना होता है, वो बड़ा ज़रूरी होता है और पहले गियर पे गाड़ी चढ़ानी होती है। तो ये आपकी इंग्लिश का पहला गियर ही है कि आपको शुरुआत में ऐसे सेंटेंसेस बोलकर, सेंटेंसेस को पढ़कर आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकते हो। क्योंकि देखो, बिगिनर्स हैं, आप बिगिनर्स हो, आप इंग्लिश को बेसिक तरीके से पढ़ रहे होगी, आपको इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या हो गया? गाड़ी नहीं चलानी आती, शुरुआत में कुछ तो करना ही पड़ता है ना, धीरे-धीरे सीखना तो पड़ता ही है। तो ये भी आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी का पहला गेयर होने वाला है। तो इन सेंटेंसेस को रेगुलरली बोलो। स्कूल में हो तो स्कूल वाले सेंटेंसेस ले लो, ऑफिस में हो तो ऑफिस वाले सेंटेंसेस ले लो और बोलना शुरू करो। दैट्स इट, ज़्यादा मत सोचो। जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, बस इनको बोलना शुरू कर दो, राइट? इससे एक बहुत अच्छी कमांड आपको अपने इंग्लिश के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर मिलने लग जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं ऐसी कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी जहाँ पे हम दूसरे और सिनारियोस को प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोलकर सेंटेंसेस बोलकर, समझकर, कॉमन जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें उनको पढ़कर हम उनकी प्रैक्टिस करें। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये दोनों स्लाइड्स मिल जाएंगे जहाँ पर ये सेंटेंसेस अवेलेबल है, जिनको आप पढ़कर प्रैक्टिस कर कर अपने ऑफिस और अपने स्कूल के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। और हाँ, प्रॉमिस नहीं बोलना है आपको, इनको मन में या ज़हन में नहीं, ज़ुबान से बोलना है। सेंटेंसेस को ज़ुबान से बोलना है। कैसे? द मीटिंग हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय ईओडी। कैन आई टेक अ हाफ डे लीव टुडे? आई एम वर्किंग ऑन इट। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। इनको बोलना है इसी तरीके से, बोलना। सो मिलते हैं अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।